भाई लोगों, मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों की मैंने कंप्लेन दी है, बाबा के जो साथी हैं, मुझे उनसे बहुत खतरा है। मेरे और मेरी बेटियों को, हमें जान वान का खतरा है। अगर हमें कुछ भी होता है तो उस चीज़ के सब वो जिम्मेदार होते हैं। मुझे एक इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरी बेटियों को इंसाफ दिलाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का तेजी से उभरता हुआ डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव। आज हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनका कहना है कि एक तांत्रिक बाबा जिन्हें 13 साल की उम्र से नशीली पदार्थ पिलाकर लगातार ही दुष्कर्म करता आया है और ये मामला अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि उनका कहना है कि अब उनकी जो 2 बेटियां हैं उनके साथ भी उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिसके बाद से उन्होंने पुलिस में जाकर ये मामला दर्ज कराया है। तो इन सभी मुद्दों पे हम उनसे बात करने आए हैं कि आखिर वास्तव में हुआ क्या है उनके साथ। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपके साथ क्या हुआ है? आपने कहा कि 13 साल की उम्र से आपके साथ दुष्कर्म हो रहा था, तो आप क्या हुआ है एग्जैक्ट आप बताएं हमें। हुआ ये है, मैं छोटी थी, बचपन से बाबा हमारे घर में, मैं हरिद्वार में रहती थी, बाबा भी हरिद्वार में ही रहता था। तो वो बचपन छोटे से मैं देख रही थी, वो हमारे घर में आना जाना उसका रहता था। और यदि कभी मैं बीमार पड़ जाती थी, छोटे से मेरे को बेटी बेटी कह के मेरे सर पे हाथ फेरना, लाड़ लड़ाना, मतलब ऐसा उसका स्वभाव था। और लाड़ लड़ाता था। यदि कभी मैं बीमार हो गई तो भूत बबूती पता नहीं क्या नौटंकी कर के वो मेरे माँ बापों के सामने अपने आप को बड़ा अच्छा इंसान कहलाता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे माँ बाप भी उस पर विश्वास करते थे कि भाई ये हमारी बेटी को हमारी तरह प्यार कर रहा है। तो माँ बापों को विश्वास में लेके एक दिन बोलने लगा मेरी मम्मी से कि इस लड़की को मेरे मंदिर में भेजा करो, भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलवाऊंगा। ऐसे करके मेरी मम्मी से बोलने लग गया वो कि इसको। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई विश्वास करते थे कि हमारी लड़की को हमारी तरह से प्यार करता है, तो ऐसा आदमी नहीं होगा। तो मम्मी डैडी ने बोला कि ठीक है भाई, आप मंदिर में चली जाया करो। मैं मंदिर में जाने लगी। एक दिन ऐसा है कि मंदिर में, उसके घर वाले मंदिर में कोई भी नहीं था। और बाबा ने मुझे मंदिर में गई तो पता नहीं क्या उन्हें मुझे पिलाया, मुझे पता नहीं, कुछ नशीला सा क्या पिलाया। मैं बेहोश हो गई वहाँ पे। मेरे से पहला रेप बलात्कार किया। और जब मेरे को होश आया तो देखा मैंने, मेरे सारे कपड़े खून में थे, घचपच। तो मैं जब होश आया तो मैंने बोला कि बाबा तूने मेरे साथ ये क्या करा। तो बाबा ने हवन कुंड से राख उठाई और मेरे ऊपर फेंकने लग गया कि भूतनी चुड़ैल से तेरा खात्मा करा दूंगा। मैं डर गई। मैं अपने डर गई। मैं अपने घर में आई। मैंने अपनी मम्मी को बताया। माँ मेरी अंधी थी, पापा मेरे बहुत गरीब, हम बहुत गरीब लोग थे। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा चुप रहे, बाबा बहुत पैसे वाला है, हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरी माँ ने मुझे मना करा। तो मैंने किसी को नहीं, लेकिन बाबा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। बाबा तब भी मुझे बोलता था कि भूतनी चुड़ैल तेरे को खींच के लाएगी घर से, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी। तो मैं डरती थी। मैं जब बुलाता तभी आती थी। इतना डरा रखा था उसने मुझे। 2006 तक बाबा ने पता नहीं कितनी बार मेरे से रेप करा, बलात्कार। और इन सारी हरकतों में बाबा की पत्नी पूनम गुजराल सारी शामिल है। वो बाबा उसके सामने करता था मेरे साथ। और वो ऐसी निष्ठ औरत थी कि अपने सामने अपनी पति के सामने मतलब ऐसे ऐसे काम कराते थे। ऐसे 2006 तक बाबा ने कितनी बार मेरे से रेप करा। समय बीतता गया, मैं भी बड़ी हो गई। 2006 में बाबा ने अपना हरिद्वार छोड़ के आश्रम में, देहरादून में आश्रम बनाया, वहाँ बैठ गया। जब भी कभी बाबा हमारे घर हरिद्वार आता तो हमारे घर में ज़रूर आता ताकि उसका कोई दाव पेच लग पाए, लेकिन उसका कोई दाव पेच नहीं लग पाता था। जैसे दिन होते गए समझदार होती गई, बड़ी होती रही मैं। तो मम्मी पापा ने बाबा से बोला कि भाई लड़की हमारी जवान होगी, इसके लिए कोई रिश्ता देखो। तो बाबा ने सोची समझी साजिश के तहत एक मेरे गुरुदेव मंदबुद्धि लड़का देखा जो कि देहरादून में रहता था।
भैया सोची समझी शादी, मेरी शादी मनबुद्धि लड़के के साथ करा दी। शादी हो गई, शादी का सारा खर्च, क्योंकि वो बाबा का सेवक था, बाबा का सेवक था वो, इसलिए बाबा ने मेरी शादी करा दी। समय बीतता गया, शादी हो गई, मैं अपने ससुराल में आई। ससुराल में मेरे पति से कोई शारीरिक संबंध नहीं बने। ये बात बाबा को जैसे पता चली, बाबा मेरे घर पे आया। मैं बाबा को देख के घबरा गई, डर गई कि अब तक तो मेरे संग जो हो रहा था अब ये फिर आ गया। ऐसे कैसे बाबा मेरे घर पे आया, उसे मेरे पति गुरुदेव को बेला फुसलाकर उसने उसको आगे रोज मेरे पीपल धाम वाले मंदिर में इसको लेकर आएगा। वो मुझे पागल मनबुद्धि पति रोज़ मेरे को 10-11 बजे के टाइम पे रोज़ मंदिर में छोड़ के आया करें, और खुद दुकान दे रखी थी किराए पे, रेंट पे। मेरे पति की दुकान थी, उस पर खुद आकर खुद नौकर था वो। कमाल की बात तो ये कि वो खुद मेरे पति गुरुदेव की दुकान थी। इस बीच जब मेरा पति गुरुदेव मुझे बाबा के मंदिर में छोड़ के आया करता था, लेकिन बाबा की काली करतूत जारी रही। इन सारी काली करतूत में बाबा की बीवी पूरा सहयोग देती थी बाबा का। जैसा आप बता रही हैं कि आपकी 2 बच्चियां भी थी, उनके साथ भी बाबा ने कुछ ऐसा दुष्कर्म करने का कोशिश किया? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने ऐसे ही करा। मैं गंगा गई थी 2021 में। मैंने देखा, मैं नीचे बेसमेंट में थी, मैंने देखा बाबा मेरी बड़ी बेटी तब मैंने देखा कि ये तो जो मेरे साथ हो रहा था वो मेरी बच्चियों के साथ होएगा। बस फिर मैंने अपने मन में गांठ मान ली, शेरा वाली माता की कसम खा ली, चंडी माता, जो भी, मैं भगवान को बहुत विश्वास करती हूँ, भगवान को मान के मैंने सोच लिया कि जो हो रहा था, अब मैं चाहे बर्बाद तो हो गई, घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार मर जाओ, वो बेहतर होता है। अब बाबा की कोई मेरे पे वो नहीं चली गुलामी। बस मैंने 2021 में मैं बाबा से सारे वो करके, अपने लड़ाई झगड़े करके मैं आ गई हूँ। फिर बाबा ने चाहे, मैंने 25 अक्टूबर को मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, और किसी पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं सुनी। सब ने मुझे धुतकारा है, और खाली मेरी कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी किसी ने भी। चक्कर पे चक्कर कटवाए हैं मेरे को। खाली जब मैं उनके यहाँ जाती थी बोलते थे यहाँ पे क्यों आते हो, यहाँ पे मत आया करो, इस तरीके से मुझसे बात की जाती थी पुलिस वालों ने। और कितनी बदतमीजी से बात करते थे, मतलब ये एक औरत तुम्हारे यहाँ आ रही है, उससे बात सुनो ना, उसकी क्या कहानी है। ये तो ना तुम्हें पुलिस वाले हो, तुम कुछ भी करोगे हमारे लिए, हमारे साथ कुछ भी करोगे क्या। इस तरीके से मेरे से बदतमीजी हुई है। वो तो भला हो DIG साहब का, अशोक DIG साहब का, जिन्होंने मेरी बात सुनी, बात रखी। आज उन्होंने मेरी बात सुनी पूरी अच्छी तरह से, और उनकी FIR दर्ज हुई भी है। लेकिन जो 2 आदमी हैं उनका कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनका। मुझे उनसे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ चाहिए मेरे को। बस उनका नाम आना चाहिए, उनका नाम क्यों नहीं आया, नाम आना चाहिए उन सब का बस। आप जैसे आपके पति भी जेल में है, वो किस कारणवश जेल में है? वो इस कारण के जेल में, वो मेरी खुद की अपनी बेटियों के साथ गलत हरकत करता था, अश्लील हरकतें करता था, इसलिए वो जेल में है। तो ये कंप्लेन आपने की थी खुद? हाँ जी, कंप्लेन हमने क्या, घर वालों सबने मिलके करी है। घर वालों को दिखता है कि वो क्या कर रहा था हमारे साथ। कल को मेरी बच्ची को संग कोई दुर्घटना हो जाती फिर उसकी जिम्मेदार कौन था। सब माँ को ही बोलते ना, बाकी दूसरे को कोई नहीं बोलता। तू घर में थी, तू क्या कर रही थी। मैंने सबको बताया घर वालों में ऐसे ऐसे हरकतें हो रही है। मैंने बाबा की बात भी बताई, मेरी बच्ची ने ऐसे ऐसे हरकतें करी। तब मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, सबने सहयोग दिया कि भाई हम तेरे साथ हैं। तब मैंने 25 अक्टूबर को एप्लीकेशन डाली थी वहाँ पे। उसके बाद से अभी तक पुलिस की तरफ से कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया? कोई मामले में कोई संज्ञान नहीं है। कंप्लेन कराने में भी जब DIG साहब ने हमें बोला कंप्लेन के लिए भी, तो 3 दिन लगाए, पूरे 3 दिन। ये जो बाबा के बारे में आप बता रही हैं, तो इन्होंने कितनी बार आपको नशीले पदार्थ मतलब पिलाए हैं और इस तरीके से दुष्कर्म करने की कोशिश की आपके साथ? जितना मुझे याद है, मेरा माइंड काम नहीं करता। बाबा ने खुद करा, 2 आदमी और हैं, एक बामन बैंक मैनेजर है, जिससे बाबा ने मुझे 20 लाख का लोन, मेरे ऊपर लोन लिया है। 2 बार उसने मेरे से बलात्कार करा है। इस तरीके ने बाबा ने मुझे अपने यूज में मुझे उनके आगे परोसा गया है। और अभी जैसे आपने बताया कि मतलब बच्चे भी हैं आपके, वो स्कूल वगैरह जाते हैं? मैडम मेरे 2 बेटियां हैं,
एक 8 वर्ष की, एक 4 वर्ष की। मेरे पास पैसे नहीं है स्कूल की फीस भरने के। प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और आज वो 2 महीने से स्कूल घर में बैठे हैं और बीमार हो गई सदमे के कि मेरी माँ हमें स्कूल नहीं भेज रही है। मैं कहाँ से स्कूल भेजूँ? मेरा सब कुछ बाबा ने लूट लिया है। मैं बर्बाद होके बैठी हूँ इस टाइम। कहाँ से भेजूँ अपने बच्चों को स्कूल से? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से भेजूँगी मैं? कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो खाली बैठी हूँ। ना मेरी कोई सुनवाई है, ना कुछ पैसा है, कुछ भी नहीं है। मैं तो पीले सफ़ेद कार्ड में लाके अपना घर चलाती हूँ जैसे तैसे करके। कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रही हूँ, उनको ट्यूशन तक नहीं भेज पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वैसे लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां इतनी परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। आपके नाम पे लोन ले रखा है? मेरे 20 लाख का लोन ले रखा है बाबा ने, जिसमें कि मेरे को लोन लेने की क्या जरूरत है? मैं एक गृहिणी हूँ, ना मेरे को पढ़ी लिखी हूँ, ना कुछ भी हूँ। मेरे पे 20 लाख का लोन ले रखा है बाबा ने। और डूंगा में जाके पता करें वहाँ पे कि वो मकान किसका है, पता चल जाएगा कि मकान किसका है। वो मकान बाबा का है। तो आपने सुनी इनकी बातें, दुख है। इनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों के साथ भी इनका कहना है कि उस बाबा ने इन 2 बेटियों के साथ भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी पुलिस से कि इस मामले में जो भी निष्पक्ष जांच है वो निकलकर सामने आए, ताकि जो भी जांच है वो सच्चाई सबके सामने आए और पता चले कि क्या है बात और क्या नहीं है। बाकी आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल यूके वाणी लाइव। धन्यवाद।